सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए सबसे पहले देखते हैं आज की खास खबरें। साईं बाबा की मूर्ति मंदिर से हटाने वाले सनातन रक्षक सेना के अध्यक्ष को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बीएचयू के संगीत मंच कला संकाय के कौस्तुभ जयंती समारोह वर्ष के अंतर्गत त्रिदिवसीय गायन कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। रामलीला के 16वें दिन सुपर्ण का नासिक छेदन, खरदूषण वध, सीता हरण, रावण गिद्धराज युद्ध की लीला का मंचन, लीला प्रेमियों की रही भारी भीड़। और शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन शैलपुत्री मंदिर में दर्शन पूजन हेतु भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। और अब समाचार विस्तार से। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने मिलजुल के किया श्रृंगार मैया का, भक्तों ने मिलजुल के किया श्रृंगार मैया का, लागे है प्यारा दरबार मैया का, लागे है प्यारा दरबार मैया का। तरह तरह के फूलों से मैया श्रृंगार कराया है, मैया श्रृंगार कराया है, प्यारा सा दरबार मैया का इत्र से महकाया है। अब तो भक्तों बरस रहा है प्यार मैया का, अब तो भक्तों बरस रहा है प्यार मैया का, लागे है प्यारा दरबार मैया का। बोलो शैलपुत्री मैया की। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन काशी के प्राचीन शैलपुत्री मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यह मंदिर अलयपुर में वरुणा नदी के तट पर स्थित है, जहां माता शैलपुत्री अपने सौम्य रूप में विराजमान है। भक्त देर रात से ही माता के दर्शन के लिए लंबी कतार में लगे रहे। जैसे ही मंगला आरती के बाद मंदिर कपाट खुले, पूरा परिसर माता के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर में आने वाली सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। वे माता शैलपुत्री को चुनरी, गुड़हल के फूल और नारियल अर्पित करती हैं। मानता है कि माता शैलपुत्री की महाआरती में शामिल होने से दाम्पत्य जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता भक्तों को साक्षात दर्शन देती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण शैलराज हिमालय ने किया था, जिसका उल्लेख काशी खंड में मिलता है। मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव माता शैलपुत्री से विवाह के बाद काशी आए तो शैलराज हिमालय को चिंता हुई कि शिव जी के पास काशी में क्या होगा। काशी में सोने की नगरी देखकर उन्हें ग्लानि हुई और वे वरुणा नदी के तट पर विश्राम करने लगे। इसी स्थान पर उन्होंने एक ही दिन में इस मंदिर का निर्माण करवाया। पुराणों में उल्लेखित है कि भगवान शिव के गणों से सूचना मिलने पर शैलपुत्री और भगवान शिव दोनों इस मंदिर को देखने आए और तभी से माता शैलपुत्री का यहाँ वास हो गया। तब से यह मंदिर काशी के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में शामिल हो गया है, जहाँ हर नवरात्रि में हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। इस नवरात्रि में भी भक्तों की भारी संख्या ने यह साबित कर दिया कि माता शैलपुत्री की कृपा से सभी समस्याएं दूर होती हैं और भक्ति के इस पर्व का विशेष महत्व है। नवरात्र का आज पहला दिन है, माता शैलपुत्री का दर्शन है। पहले इनके बारे में आपको बता दूं कि ये वृषभ के सवार हैं। इनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में अमृत कलश, चवड़ और कमल पुष्प लेकर ये भक्तों के ऊपर अमृत वर्षा करती रहती है। अब भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। इनको अगर नारियल चढ़ाइए, पीला फूल चढ़ाइए, इनको बहुत ही प्रिय है। किसी प्रकार का अगर किसी को कोई प्रकार का कष्ट हो तो भक्त की यहाँ आने से उसकी मुराद पूरी होती है। साईं बाबा की मूर्ति काशी के मंदिरों से हटाने वाले सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। काशी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति मंदिर से हटाने वाले सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शांति भंग किए जाने को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट काशी जोन के पुलिसकर्मियों ने अजय शर्मा को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुट गए हैं। सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर काशी जोन के डीसीपी गौरव पंसवाल ने पुष्टि की है। दरअसल सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष और उनके समर्थकों ने रविवार को वाराणसी के बड़ा गणेश मंदिर सहित कई मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटा दिया। अजय शर्मा ने मूर्ति को मंदिर से हटाकर गंगा में प्रवाहित किया। मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटाए जाने का वीडियो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष के द्वारा प्रसारित किया गया। सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा ने दावा किया था कि साईं बाबा हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम चांद मियां हैं। ऐसे में उनकी पूजा मंदिरों में करना अधर्म है, जिसे लेकर सनातन हिंदू रक्षक दल के समर्थकों के साथ मिलकर अजय शर्मा काशी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटाने का अभियान छेड़ दिए।
अजय शर्मा का दावा था कि अब तक उन्होंने काशी के छोटे बड़े 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटाया। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके द्वारा 2 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटाने का फोटो और वीडियो प्रसारित किया गया है। काशी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटाए जाने को लेकर साईं भक्तों ने आपत्ति जताई थी। वाराणसी में इसे लेकर साईं मंदिरों के संस्थापकों द्वारा बैठक कर पुलिस से शिकायत करने और साईं मंदिरों के लिए सुरक्षा की मांग किए जाने का निर्णय लिया गया था। वाराणसी के साईं मंदिरों के साथ ही महाराष्ट्र के साईं ट्रस्ट ने काशी के मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा को हटाने पर आपत्ति जताई थी। इसके साथ ही साईं भक्तों ने काशी में साईं बाबा की मूर्ति हटाए जाने के पीछे किसी साजिश और माहौल खराब करने की आशंका व्यक्त की थी। मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा को हटाए जाने के मामले में विवाद बढ़ता देख वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट भी एक्शन में आ गई। बुधवार की भोर कोतवाली थाना क्षेत्र के मैदागिन से पुलिस ने सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा को हिरासत में ले चितईपुर थाने ले गई। चितईपुर थाने की पुलिस ने शांति भंग के आरोप में अजय शर्मा को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुट गई। काशी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटाए जाने को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोगों ने समर्थन किया है। वाराणसी से लेकर प्रदेश की राजधानी में हिंदू संगठनों ने मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटाने को सही कदम बताया। विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक ने अपने सोशल मोदी एक्स पर साईं बाबा की मूर्ति मंदिरों से हटाने को लेकर लिखा कि हमारे सनातन धर्म में खुद 33 कोटि अनंतो संत है, फिर किसी साईं बाबा का मंदिर काशी में क्यों है? मंदिरों से मूर्तियों को हटाना सही है, क्योंकि काशी में भूत भावन भोलेनाथ की नगरी में किसी चांद मियां की आवश्यकता का क्या है? अरुण पाठक के अलावा काशी सहित देश के कई संतों ने मंदिरों में साईं बाबा की प्रतिमा को हटाए जाने का समर्थन किया है। हिंदू देवी देवता हैं, उनके साथ एक जो इंसान रहे हों उनको भगवान के रूप में नहीं रखा जाएगा साथ में, कि जो हिंदू देवी देवताएं हैं उनके बजाय जो अपने आप को इंसान मान करके जिनको भगवान माना जा रहा है, इसलिए उनकी जो मूर्ति है वो अलग जगह व्यवस्थापित होनी चाहिए। मुख्य रूप से किन किन मंदिरों से हटाए गए हैं? यहाँ पे जो मेन मंदिर हैं, एक बड़ा गणेश जी है मंदिर है कोतवाली में, त्र्यंबकेश्वर दशाश्वमेध, भूतेश्वर दशाश्वमेध और सूरजकुंड लक्सा थाने में। क्या इनकी गिरफ्तारी के बाद क्या जहाँ से मूर्तियाँ हटाए हैं वहाँ से मूर्तियाँ फिर से स्थापित की जाएगी? वहाँ पे हम लोग मंदिर प्रशासन से बात करेंगे और जो भी सहमति रहेगी वहाँ पे वापस वो किया जाएगा। सर, ये अजय शर्मा का कोई बैकग्राउंड, इस तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह या किस तरह के व्यक्ति हैं? अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं आया है। जो ये अपने आप को बताते हैं, ये प्रभारी सनातन रक्षा दल अपने आप को बताते हैं, जो पूरे उसमें इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ। आईआईटी बीएचयू गैंगरेप मामले में कुलपति द्वारा निलंबित किए गए छात्रों ने प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपने का असफल प्रयास किया। आईआईटी बीएचयू गैंगरेप के मामले में न्याय की मांग कर रहे छात्रों को विश्वविद्यालय कुलपति द्वारा निलंबित कर दिया गया। उनकी निलंबन को वापस लेने के लिए एनएसयूआई पूर्वी के प्रदेशाध्यक्ष ऋषभ पांडे के नेतृत्व में एनएसयूआई साथियों ने गुरुवार को प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया, जिस पर ऋषभ पांडे ने कहा कि लगातार प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग इनका विरोध करते हैं उन पर मुकदमे लगाकर विश्वविद्यालय से निलंबित कर दिया जाता है। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ जो दुष्कर्म बीजेपी आईटी के लोगों द्वारा किया गया वो साफ नजर आता है। बीएचयू के छात्रों के निलंबन के विरोध में आज शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से हम सब साथी ज्ञापन देने प्रधानमंत्री कार्यालय पर आ रहे थे, पर सरकार के दबाव में हम सबको रोका गया, ज्ञापन लेने से मना किया गया, जिसका हम सब विरोध करते हुए प्रशासन के सामने ज्ञापन को फाड़ दिया और वही ऐलान किए कि हम सब साथी जल्द ही एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आयुष यादव, संदीप पाल, गौतम शर्मा, गौरव पटेल, आशुतोष पांडे, निखिल मिश्रा, शिवम सेठ, प्रदीप पाल, सुजीत मौर्य, अनुराग पाठक, रविकांत शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। क्यों प्रशासन के अधिकारी ज्ञापन लेंगे? जब जनसंपर्क कार्यालय बना हुआ है संसदीय क्षेत्र का, तो क्यों प्रशासन लेगी? आप क्यों कार्यालय खोले हैं यहाँ पे? यहाँ पे बैठक होती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, हाफ पैंट वाले लोगों की, उनकी बात सुनी जाएगी, आम जनता की बात नहीं सुनी जाएगी। हम ऐसे कार्यालय को मांग करते हैं प्रदेश सरकार की कि ऐसे कार्यालय को उठा के फेंक दें यहाँ से। कोई ज़रूरत नहीं है, आपने अवैध तरीके से इस चीज़ को बनाया हुआ है, क्योंकि जब आप लोगों की समस्या नहीं सुन सकते तो इसको जनसंपर्क कार्यालय का नाम न दें। आईआईटी बीएचयू गैंगरेप के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों के निलंबन के संदर्भ में छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। आईआईटी बीएचयू गैंगरेप के खिलाफ हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों का निलंबन के संदर्भ में छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वाले छात्रों का कहना था कि कार्यालय कुल सचिव उच्च शिक्षण द्वारा छात्रों को नोटिस भेजा गया है, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी की संस्तुति पर 12 छात्रों को निलंबित किया गया है। गौरतलब है कि विगत 1 नवंबर 2023 को आईआईटी बीएचयू कैंपस में गैंगरेप की शर्मनाक वारदात हुई थी,
जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। इस घटना के खिलाफ हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। दुखद है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने, ऐसी घटनाओं के रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाए जाने के बजाय प्रशासन गैंग रेप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में अभी भी बीएचयू प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई के लिए गंभीर नहीं दिखा, जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दमन करने और गैर कानूनी ढंग से समिति बनाकर हमें परेशान करने की सिलसिलेवार कोशिशें आज भी जारी हैं, जिसको लेकर आज हम छात्र केंद्रीय कार्यालय पहुंचे हैं। छात्रों के पहुंचने पर सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया, जहां पर सुरक्षा कर्मियों के हाथों सुरक्षा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। पिछले गत वर्ष में जो धरना दिया गया था, जो रेप कांड हुआ उसके खिलाफ, तो यहाँ पे 12 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। अगर आवाज़ उठाना गुनाह है, उनके आवाज़ को दबाया कुचला जा रहा है। लगातार देखिए, प्रशासन है, पुलिस है, प्रोक्योरियल पर सबको लगा दिया गया है। अब अपनी मांग करने सिवाय हैं, मतलब गुंडे हैं कि छात्र हैं, सब आतंकवादी बना दिया गया छात्रों को। इनकी आवाज़ को दबाया कुचला जा रहा है, मतलब उनको वहाँ से रिहाई मिल जा रही है तो वो न्याय है। और यहाँ 12 बच्चे निलंबित हो जा रही है, न्याय नहीं है। ये न्याय न मांगे अपने लिए, लगातार हमेशा आवाज़ दबाए कोशिश करेंगे। जितना इस विश्वविद्यालय में 3 सालों में डिग्री नहीं बटी, उतना तो डिबार्ड और सस्पेंशन बटा हुआ है इस विश्वविद्यालय में इस समय में। मांग तो ये कि जो 12 छात्रों को निलंबन किया गया, प्लस एक छात्र जो कि पुलिस कस्टडी में था उसको भी निलंबित किया गया है, इन लोग की निलंबन बहाल किया जाए। दुर्गाकुंड मंदिर परिसर के मैदानी भाग में अवैध मकान नंबर आवंटन निरस्त करने तथा अवैध निर्माण गिराने के विषय में सेवैत परिवार द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। दुर्गाकुंड मंदिर के सेवैत परिवार ने प्रेस वार्ता कर मंदिर परिसर के मैदानी भाग में अवैध मकान नंबर आवंटन निरस्त करने तथा अवैध निर्माण गिराने का जिला प्रशासन से मांग किया है। उन्होंने बताया कि मंदिर के भूखंड पर अदालत का बंटवारा फैसला लागू है। अदालत के फैसले के अनुसार उपरोक्त भूखंड पर कोई भी व्यक्तिगत निर्माण नहीं कर सकता है। श्री दुर्गा मंदिर B27/1B, 27/2, B27/3 दुर्गाकुंड वाराणसी में महंत सेवैत परिवार का बंटवारा डिग्री लागू है। बंटवारा दिन अवधि के अनुसार है, स्क्वायर फीट के अनुसार बंटवारा नहीं हुआ है। उपरोक्त भूखंड B27/1B, 27/2, B27/3 दुर्गाकुंड वाराणसी का स्थानीय अदालत सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वारा मुकदमा नंबर 548/1998 में स्थगन आदेश लागू और प्रभावी है। लेकिन कुछ लोग फ्रॉड जानकारी दस्तावेज के द्वारा अवैध तरीके से श्री दुर्गा मंदिर B27/2 में नया मकान नंबर आवंटित करवा लिए हैं। इसके लिए नगर निगम में मंदिर परिवार की तरफ से आपत्ति दाखिल किया गया है, जिसमें टैक्स इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लगा दिया है कि ये सब फ्रॉड तरीके से किया गया है, इसलिए इसे निरस्त किया जाए। परंतु नगर निगम द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और टाल मटोल किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन से हमारी मांग है कि मंदिर परिवार के दस्तावेज का विधिवत अध्ययन कर उपरोक्त भूखंड पर सभी निर्माण गिराए जाएं तथा इसकी क्षतिपूर्ति अवैध निर्माण करने वालों से वसूला जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए, ताकि न्याय हो और अदालत के बंटवारा फैसले में कोई बाधा उत्पन्न न हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। नाम चढ़ने के साथ साथ दुर्गा मंदिर, दुर्गा कुंड पे मंदिर में अगर नाम चढ़ जाएगा तो नाम चढ़ना एक अलग का विषय है, लेकिन नंबर कैसे अलग कर दिए? इसको नाम ये नंबरिंग क्यों, नंबर अलग कैसे कर दिए? ये दुर्गा मंदिर प्रांगण है, प्रांगण को नगर निगम को कौन सा अधिकार होता है कि वो चढ़ा देंगे बिना किसी को नोटिस दिए, बिना किसी को सूचित किए, बिना लोगों को बताए? ये इसका नंबर कैसे अलग कर देंगे? तो इस तरीके से तो कोई विश्वनाथ जी पर चढ़ा ले, कोई लोगों का जो बंटवारा नियम है उसके तहत ये गलत है और नाम ये ऐसा होना नहीं चाहिए, सरासर गलत है। मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ये जो नया नंबर दिया गया है इसको निरस्त किया जाए और जो ऐसा किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ इसकी शिकायत आप लोग कर चुके हैं? हम लोग इसकी शिकायत नगर निगम में नगर आयुक्त के पास कर चुके, सहायक नगर आयुक्त के पास कर चुके, उसके बाद जिलाधिकारी के पास कर चुके हैं और यहाँ जोनल के यहाँ तो कहना ही नहीं कि कितनी बार हम लोग दौड़े हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हम लोग 1917 का फैसला लगाए हैं, 35 का फैसला लगाए हैं, 37 का फैसला लगाए और हम ये भी कहे कि इसको आप लोग कैसे इसको निरस्त कीजिए, लेकिन वो अभी तक कोई हम लोगों की बात वो सुन नहीं रहे हैं। रामनगर की रामलीला के 16वें दिन सुपर्णका नासिका छेदन सहित विभिन्न लीलाओं का मंचन किया गया। रामनगर की रामलीला के 16वें दिन सुपर्णका नासिक छेदन, खरदूषण वध, सीता हरण, रावण गिद्धराज युद्ध की लीला का मंचन हुआ।
बुधवार को लीला की शुरुआत रावण की बहन शूर्पणखा के पंचवटी पहुंचने से हुआ। वन में राम और लक्ष्मण को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर राम से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने अपने को विवाहित बताते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया। श्री राम शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। लक्ष्मण ने भी शूर्पणखा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह भी उसे पुनः राम के पास भेज देते हैं। बार बार दोनों भाइयों के बीच दौड़ाए जाने पर वह क्रोधित हो गई और असली रूप में आ गई। उसका राक्षस रूप देखकर सीता डर गई। इसके बाद राम के इशारे पर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। वह रोते हुए अपने भाई खरदूषण के पास गई। खरदूषण अपनी सेना के साथ राम से युद्ध करने पहुंच जाते हैं। अंत में वह श्री राम के हाथों मारे जाते हैं। शूर्पणखा लंका जाकर रावण को सब बात बताती है तो वह उसे समझाकर महल में भेज देता है। उधर लक्ष्मण की अनुपस्थिति में राम ने सीता से कहा कि जब तक मैं नर लीला करता हूँ तुम अग्नि में निवास करो। उन्होंने उनसे अपनी प्रतिमूर्ति वहीं छोड़ देने के लिए कहा। यह बात लक्ष्मण को नहीं पता था। रावण अपने मामा मारीच के पास गया और उनसे सब बताया। मारीच ने रावण को समझाया कि अगर तुम अपने कुल की भलाई चाहते हो तो राम से बैर मत करो। रावण क्रोधित हो जाता है। तब मारीच सब प्रकार से अपनी मृत्यु समझकर भगवान की शरण में जाना उचित समझता है। वह सोने का मृग बनकर राम के पास गया, जिसे देखकर सीता उस पर मोहित हो गई। हिरण को मारने के लिए राम चल पड़े। वह वन में बहुत दूर तक चले गए। राम का बाण लगते ही मारीच हाय लक्ष्मण कहकर गिर पड़ा। सीता उसकी आवाज़ सुनकर लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजती हैं। रावण सीता के पास भिक्षा मांगने पहुंचा। सीता ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा लांघी रावण ने उनका हरण कर लिया। सीता की दुख भरी आवाज़ सुनकर जटायु रावण को मूर्छित कर देते हैं। होश में आने पर रावण तलवार से उसका पंख काट देता है। आकाश मार्ग से जाते समय पर्वत पर बंदरों को बैठा देख सीता चूड़ामणि उतारकर नीचे फेंक देती हैं। वन में लक्ष्मण को अपने पास आते देख राम चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि सीता के बगैर मेरा जीवन नहीं के बराबर है। इससे बड़ी विपत्ति और क्या होगी जो वन में हमने सीता को खो दिया। लक्ष्मण उनसे कहने लगे इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। यहीं पर भगवान की आरती के बाद लीला को विराम दिया गया। बुधवार की लीला में लगभग लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। माई कैंपस, माई क्लासरूम, माई लाइब्रेरी, माई लैब, माई कंप्यूटर लैब, दिस इज आवर प्लेग्राउंड। This is our college and we create our future over here. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी रामनगर, वाराणसी, बीकॉम एवं बीएससी की छात्राओं के लिए। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गुरुवार से त्रिदिवसीय गायन कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कौस्तुभ जयंती समारोह वर्ष के अंतर्गत गायन विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा गुरुवार से त्रिदिवसीय गायन कार्यशाला का आरंभ हुआ, जिसमें प्रशिक्षक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित कलाकार विदुषी डॉक्टर सुचारिता गुप्ता ने बंदिशों का सौंदर्य बोध विषय पर अपने जीवंत विचार रखते हुए अपने अनुभव को बताया। इसके साथ ही विद्यार्थियों को राग आधारित अनेक बंदिशें सिखाई, जिसमें राग भैरवी, 3 ताल में निबद्ध, तेरो, कान्हा, मोसे करत चिटोरी, 12 मासा, बीत जाए उमरिया, हमार बलमू, लिख भेजली संदेशवा, हजार बलमू गाया। इस अवसर पर संकाय प्रमुख प्रोफेसर संगीता पंडित, डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य, डॉक्टर राम शंकर ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रस्तर प्रतिमा का माल्यार्पण कर और प्रशिक्षक गुरु का सम्मान किया। गुरुवार को पत्थरगली स्थित एक जर्जर मकान के धराशायी होने से अफरा तफरी मच गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के पत्थर गली में सोमवार को जर्जर मकान धराशायी हो गया। मकान संख्या के 9/13 का आगे का हिस्सा गिर गया। हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ, लेकिन गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर एसीपी कोतवाली ईशान सोनी और कोतवाली थाना प्रभारी राजीव सिंह तुरंत पहुंचे और हालात का जायजा लिया। एनडीआरएफ की टीम ने भी तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया।
मकान काफ़ी पुराना था और नगर निगम की ओर से भवन मालिक को पहले ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मकान के स्वामी रामचंद्र ठाकुर का कहना है कि मकान के जर्जर स्थिति की जानकारी थी, परंतु इसे समय रहते दुरुस्त नहीं किया जा सका। मकान में लंबे समय से 3 किराएदार अशोक यादव, विनोद कुमार गौड़ और मोहन कुमार विश्वकर्मा अपने परिवारों के साथ रह रहे थे। घटना के वक्त मकान के आगे का हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया, लेकिन सभी निवासी भवन के पिछले हिस्से से पड़ोसी घर में सुरक्षित निकल गए। इससे उनकी जान बची। हालांकि मलबे में 3 गाड़ियां दब गईं, जिनके बारे में अभी विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। भवन मालिक को पहले से नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कोई मुरम्मत या पुनर्निर्माण कार्य नहीं किया गया था। स्थानीय निवासियों में घटना को लेकर चिंता है, खासकर ऐसे पुराने भवनों के बारे में जिन्हें नगर निगम द्वारा नोटिस दिए गए हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये मकान में काफी पुराना था। 2 महीना पहले 1 मंजिल गिरा था तो हम लोग हट गए थे। इसके बाद ये अभी आज सुबह गिरा है 10 बजे तक। क्या इसके अंदर कोई घायल भी हुआ क्या? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। कोई रहता नहीं था? रहते थे अंदर लोग, लेकिन अंदर तो सब कुछ सेफ थे, केवल बाहर का पोजीशन गिरा है, अंदर का नहीं। लोगों की प्यास बुझाने वाला प्राचीन कुआं तेज बारिश के चलते धंस गया। चैतगंज थाना अंतर्गत कबीर चौरा हॉस्पिटल के पास नई बस्ती में एक प्राचीन कुआं बारिश होने के कारण धंस गया। बताते चले कि स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में तेज बारिश होने के कारण कई वर्षों पुराना कुआं धंस गया। यही नहीं, इस कुएं से आसपास के लोगों की प्यास भी बुझती थी। स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे, इसको जल्द से जल्द ठीक करवाने का काम करे, क्योंकि यहाँ से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आना जाना हुआ करता है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। कुआं धंसने के बाद नगर निगम के अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। कई लोगों ने स्थानीय पार्षद को सूचना दी। पार्षद तो आए, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति करके चले गए। अगर नगर निगम और पार्षद नहीं ध्यान देंगे तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसका जिम्मेदार नगर निगम और यहाँ के पार्षद भी हो सकते हैं। बारिश होने के कारण यहाँ पे एक जो कई वर्षों पुराना कुआं था, जिससे पूरे मोहल्ले का पानी लेने का काम भी होता है, आज वो इस प्रकार में हुआ है कि वो धंस गया है। तो हम यही प्रशासन से निवेदन करेंगे कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और इसको जल्द से जल्द ठीक करवाने का काम करे, क्योंकि यहाँ पे तमाम लोग आते जाते रहते हैं। कभी भी कुआं के साथ साथ गली भी बैठ सकता है। सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता की सुमन बायन के कुचिपुड़ी नृत्य की प्रशंसनीय प्रस्तुति हुई। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी युवा कलाकार सुमना बायन ने आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य की अलौकिक एवं अप्रतिम प्रस्तुति प्रस्तुत कर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र श्याम कुमार के शिव कृष्ण मोहन पांडे ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का आयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। दो अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन वाराणसी में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने राजा बाजार मिंट हाउस चौराहे पर स्थित गांधी आश्रम भंडार में कपड़े की खरीदारी की और स्मृति चिन्ह के तौर पर गांधी चरखे को देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद ने बताया कि आज महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। हम बापू जी को नमन करते हैं। पूज्य बापू ने जो संदेश दिया है कि स्वावलंबी भारत और स्वदेशी का अधिक से अधिक उपयोग करें, उनके मार्गदर्शन पर प्रेरणा स्रोत मानते हुए सभी देशवासी अधिक से अधिक स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी लोकल फॉर वोकल का नारा देते हुए बापू के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री का कार्य देख रहे हैं। देखते देखते आज खादी की जो बिक्री है 1.5 लाख करोड़ से ऊपर हो चुका है। 5 गुना से अधिक खादी की बिक्री हो रही है। लोग स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं। लोगों को देश में रोजगार और स्वरोजगार मिल रहा है और हमारा देश स्वावलंबी भारत अपनाते हुए सशक्त भारत बन रहा है। पूज्य बापू जी ने जो संदेश दिया कि स्वावलंबी भारत हो, स्वदेशी का अधिक से अधिक उपयोग करें, अहिंसा के मार्ग पे चले, सादगी से रहे, उनके मार्गदर्शन को
प्रेरणा स्रोत मानते हुए सभी देशवासी अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं और स्वदेशी को बढ़ावा भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी वोकल फॉर लोकल का नारा देते हुए, मेक इन इंडिया का नारा देते हुए बापू के सपने थे उनको साकार करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सोच था, स्वदेशी, खादी, स्वच्छता, उस काम को, उस सोच को हमारे वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वच्छता दिवस बहुत पहले हम लोगों 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन स्वच्छता के मिशन को, गांधी जी के सपने को अगर किसी ने पूरा करने का 2014 से और आज 10 साल हो गया, आदरणीय प्रधानमंत्री स्वच्छता का मिशन को लेकर चल रहे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।